अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान के हर छोटे और बड़े शहर में बहुत भारी बारिशें हो रही हैं और इन भारी बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी मानसून का सिस्टम दाखिल हो चुका है और हर गुज़रते साल के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। एक महीने की बारिश सिर्फ चंद दिनों के अंदर हो रही है जो कि सैलाब का ख़तरा भी बन रही हैं। आखिर ये भारी बारिशें इतनी जल्दी क्यों हो रही हैं? ये मानसून का सिस्टम इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं। मानसून बेसिकली एक सीजनल चेंज होता है जिसके अंदर हवाएं अपनी डायरेक्शन को तब्दील करती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ड्राई और वेट सीजन होता है। मानसून भी दो किस्म का होता है, विंटर मानसून और समर मानसून। समर मानसून अप्रैल से लेकर सितंबर के दरमियान आता है। इसे एसोसिएट किया जाता है इंडियन ओशन के साथ, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन भी माना जाता है। ये ओशन टाइम के साथ साथ अपने सी लेवल को भी चेंज करता है। इस ओशन के अंदर जब पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद पानी एवेपोरेट कर जाता है हवा के साथ और ये हवा के अंदर मिक्स होकर अपना एक मॉइस्चर बना लेता है और इसी मॉइस्चर को हम क्लाउड भी कहते हैं। हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये क्लाउड ट्रैवल करते हैं एशियन कंट्रीज की तरफ, जिनमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया शामिल हैं। और इन्हीं क्लाउड्स की वजह से नमी और हैवी रेन होती हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हो रही हैं। इन्हीं हैवी रेन्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 55 लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ 19 लोग ईस्टर्न लाहौर के अंदर मारे गए हैं मुख्तलिफ हादसात के अंदर। इन हैवी बारिशों की सबसे बड़ी वजह हीट है और क्लाइमेट चेंजेस हैं। हर गुजरते साल के साथ साथ हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हमारे ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हीट वेव रिकॉर्ड की गई थी 9 जुलाई 1930 के अंदर अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 57 डिग्री। इस हीट की सबसे बड़ी वजह है ये ग्रीन हाउस गैसेस और CO2। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है उस वक्त से लेकर 2018 तक हमारे एटमॉस्फेयर ने तकरीबन 1.5 ट्रिलियन टन ऑफ गैसेस को स्टोर किया हुआ है और अगर एनालिसिस किया जाए तो 2019 के अंदर ही 37 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर ने स्टोर किया है। CO2 की प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये डेवलप कंट्री कर रही हैं, जिनमें से चाइना 26%, USA 50% और यूरोपियन कंट्रीज़ 10%, इंडिया 7%, रशिया 5%, सऊदी अरेबिया, कनाडा, साउथ कोरिया और जापान 2% अपनी कंट्रीब्यूशन अदा कर रही हैं CO2 की प्रोडक्शन के अंदर। यही 10 कंट्री 90% ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रही हैं पूरे वर्ल्ड की। इसी CO2 की वजह से और ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। ओजोन लेयर के डैमेज होने की वजह से सूरज से आने वाली इंफ्रारेड रेज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर होकर हमारी ज़मीन से टकरा कर वापसी स्पेस के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। CO2 की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है और ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के साथ ये रेस टकराती हैं और इन्हीं मालिक्यूल के साथ इन रेस के टकराने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और इसी हीट की वजह से हमारे जो क्लाउड्स हैं, कंडेंस क्लाउड्स हैं, जिन्होंने एक महीना आहिस्ता आहिस्ता बरसना होता है, वो स्पीड से बरसना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम हैवी रेनफॉल भी कहते हैं और भारी बारिशें भी कहते हैं। अगर आज हमने हीट और ग्रीन हाउसेस गैसेस और दूसरे क्लाइमेट चेंजेस को ना रोका तो फ्यूचर के अंदर हमारे लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। हमें CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन को रोकना होगा और पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बड़ा कदम उठाना होगा।